हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह का हाफ कॉलर सूट सिलना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए बुकरम लिया है। इसकी देखिए लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई में देखिए 7 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हम गले की चौड़ाई नापेंगे। गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर देखिए गले की लंबाई नापनी है। यहाँ पर हम गले की लंबाई 5 इंच लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें लाइन खींच देनी है। फिर हम एक निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे और वहीं से हमें गुलाई कर देनी है। और यहाँ पर हमें गले की पट्टी आधा या 1 इंच चौड़ी रखनी है, तो यहाँ पर भी गुलाई कर देंगे। फिर हम नीचे की तरफ 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन खींच देनी है। यहाँ पर हमारी आई और हुक वाली पट्टी बनेगी। तो इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल कम बुकरम कटिंग कर लेना है। देखिए इतना हमने बुकरम कटिंग किया है। तो इस तरह से हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको पहले सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने कपड़ा लिया है और कपड़े की हमने सीधी साइड नीचे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने किनारे पर सिलाई भी लगा ली है और फोल्ड करके भी हमने सिलाई लगाई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर एक कट लगा लेंगे। तो हमने कट लगा लिया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सूट लिया है और सूट की सीधी साइड हमें ऊपर रखनी है और जो हमारी गले की पट्टी है इसकी सीधी साइड हमने नीचे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों कट को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर हमें इस तरह से बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है और जो हमारी सीधी साइड है वहाँ पर हमें इस तरह से थोड़ी सी बुकरम के ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर हमने बुकरम के ऊपर नई सिलाई लगाई है और जो हमारी सीधी साइड है वहाँ पर हमने थोड़ी सी बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है। देखिए आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के यहाँ पर गुलाई से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे और इस तरह से सीधी कटिंग कर लेंगी। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम उल्टी तरफ से इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी सिलाई लगानी ज़रूरी है। तो इस तरह से पूरे गले को फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसकी सूट की कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने कटिंग की वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप उसको ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर हमने गले को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली साइड में आई वाली पट्टी सिलेंगी। तो देखिए मैंने पट्टी ली है, इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके पहले सिलाई लगा लेते हैं। और बची हुई पट्टी की कटिंग कर देंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम इसको यहाँ पर सिलेंगी। उल्टी तरफ से हमें इसको सिलना है।
यहाँ पर हमें गले की किनारे पर भी सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने गले के किनारे पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी गले के किनारे पर सिलाई लगा लेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने आई वाली पट्टी सिल ली है। यहाँ पर हमारी आई बनेगी और इस वाली साइड में हमारे हुक लगेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो हमारा फिटिंग वाला निशान लगा है वहाँ पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो अब हम नीचे की तरफ पहले एक बार फोल्ड करके गुलाई में सिलाई लगा लेते हैं। ये सूट हमारा नीचे से गुलाई है। और दोस्तों इस सूट की कटिंग की वीडियो आप ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मैंने सूट की कटिंग किस तरह से की है। तो हमने देखिए एक बार फोल्ड करके पूरे गुलाई में सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डबल फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले में फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और सेम ऐसे ही हमने पीछे वाले पल्ले में भी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर सिलेंगे। तो हमारा जो पीछे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हमने ऊपर रखी है और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हमने नीचे रखी है। और इस तरह से आधा इंच का कपड़ा छोड़ के शोल्डर सिल लेते हैं। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर भी सिल लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। जहाँ पर हमारे निशान लगे हैं वहीं पर हमें सिलाई लगानी है, नीचे तक देखिए इस तरह से। और जो हमने निशान लगाए हैं ये निशान हमने कटिंग की वीडियो में बताए हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेंगे। अच्छे से पहले कपड़े को मिला लेंगे। तो अब हम दूसरी तरफ भी फिटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है और हमारी सूट की फिटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर को सिलेंगे। तो पहले हम यहाँ पर शोल्डर को इस तरह से बराबर रखेंगे। जो हमारा पीछे कट है वहाँ तक हमें लंबाई नापनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कॉलर की लंबाई 4 इंच है और जो हमने गले की पट्टी कटिंग की थी वही बचा हुआ बुकरम है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगी और फोल्ड करने के बाद गले की लंबाई नापेंगे। और यहाँ पर हमारी गले की लंबाई 4 इंच थी, तो यहाँ पर 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से गुलाई कर देनी है। 4.5 इंच पर हम निशान इसलिए लगा रहे हैं, जो हमारी बीच में कटिंग है वहाँ पर हमारी इस तरह से सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पर देखिए हमारी गले की पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है
अब हम इसको कपड़े पर सिल लेते हैं। कपड़े के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और कपड़े की सीधी साइड हमें नीचे रखनी है और फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगी और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगी। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगी, आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको सीधा करेंगी और सीधा करने के बाद हमें एक ऊपर से सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो देखिए हमने बड़ी सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और एक 20 सेंटर पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो सूट को हमें उल्टा रखना है पीछे की तरफ और जो हमारा कॉलर है उसको हमें सीधा रखना है और दोनों कट को देखिए इस तरह से मिला लेंगी। मिलाने के बाद सिलाई लगाएंगी। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। आधी साइड में पहले सिलाई लगाएंगी। तो देखिए एक तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है और जो हमारी सिलाई अभी हमने लगाई थी उसको हमें अंदर की तरफ कर देना है और ऊपर की तरफ हमें एक दाब सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है और जो हमारी बड़ी सिलाई थी उसको हमने निकाल दिया है। और देखिए जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमने दोनों तरफ से कट लगाया है। कट हमने क्यों लगाया कि जब हम इसको सीधा करेंगी तो यहाँ पर देखिए हमारी शोल्डर के पास बिल्कुल भी सिलवट नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमने कॉलर को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू को सिलेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने दोनों बाजू को सिल लिया है। तो अब हम इसको सूट में सिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर हमें बाजू के कट को रखना है इस तरह से 20 सेंटर पर और रखने के बाद नाप लेते हैं। और नापने के बाद हम सिलाई लगाएंगी। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने डबल सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 4.5 इंच है। तो यहाँ पर 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद हम उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगी। और जो अभी हमने सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और सफाई के साथ कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। देखिए इस तरह से। तो सेम ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। देखिए इस तरह से। और ध्यान रखना है कि जो हमारे शोल्डर हैं वहाँ पर हमें
हाफ कॉलर वाले सूट में कट लगाना है, इससे हमारे सीधी तरफ से सिलवट नहीं आती हैं। तो इस तरह से हमारा हाफ कॉलर सूट सिलकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।